नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुप्तार घाट में सरजू में स्नान करते समय एक ही परिवार के 12 लोग आज डूब गए। स्थानीय पुलिस गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान यहां पर शुरू किया। जो अपडेट देर शाम तक आई है उसके अनुसार अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग लापता हैं। सरजू नदी में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ भी रेस्क्यू टीम में शामिल है। थाना कैंट के गुप्तार घाट पर आज दोपहर में यह हादसा हुआ था। बता दें कि आगरा से चलकर अयोध्या दर्शन के लिए 4 परिवार यहां पर गाड़ियों से पहुंचे थे। चारों परिवारों में कुल मिलाकर 15 लोग थे और ये गुप्तार घाट के अंतिम छोर पर स्नान करने चले गए थे और यहीं पर इनके डूबने का सिलसिला शुरू हुआ। सरजू में एक ही परिवार के 12 लोगों के डूबने की खबर फैलते ही मौके पर जिलाधिकारी अनुज झा, एसएसपी शैलेश पांडे सहित तमाम थानों की पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। ऑपरेशन का नेतृत्व स्वयं एसएसपी शैलेश पांडे ने किया। गुप्तार घाट के आखिरी छोर पर यह परिवार स्नान करने गया था और पैर फिसलने के बाद सरजू की गहराई में 12 लोग बह गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डेड बॉडी जैसे जैसे मिलती गई उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया और एसएसपी और जिलाधिकारी स्वयं यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। पल पल की खबर दोनों ही अधिकारी ले रहे थे। एसपी सिटी मौजूद, कैंट की पूरी पुलिस मौजूद और गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम जैसे जैसे बॉडी बरामद हो रही थी या जो लोग जिंदा बच रहे थे उनको निकाल कर बाहर ला रहे थे और उन्हें जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय भेजने का सिलसिला चलता रहा। जो अपडेट शाम तक मिला है, यानी जिला चिकित्सालय के द्वारा जो सूचना दी गई है, सीएमएस ने बताया है कि उनके यहां पर 6 डेड बॉडी पहुंच चुकी है। कैसे क्या हुआ? हम आगरा से चले, हमने कहा अयोध्या घूमने चल रहे हैं। 2 परिवार आए थे, मतलब 4 परिवार थे, 2 गाड़ी में आए थे हम। सभी बाहर पे आए थे, हमने कहा अयोध्या पर घूम के जाएंगे। बोले कि नहीं, एक और गुप्त घाट है वहाँ पे चले जाओ। नाप करके फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए, नाप हमने छोड़ दी। फिर पूजा वो बोले कि यहाँ पूजा होती है, मंदिर है वो सीताराम जी का, एक और मंदिर था, दोनों मंदिर के दर्शन करे। फिर बोले चलो इधर घूमे आते हैं। घूमने आ गए, यहाँ बैठ गए। वहाँ पे आ गई बारिश, 4 लेडीज हमारी यहाँ बैठ गई थी कि जल फल ले लें। और हम यहाँ बैठे थे, भीग गए तो कपड़े फड़े उतार के बैठे थे। एकदम वो फिसले तो हमने ये क्या हुआ, एक लग गई, फिर दूसरी लग गई, तीसरे लोग लुढ़कते फिर सीधे चले गए। फिर हम उसके देखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन लोग थे जो बहे? वो हमारे ससुर हैं, ससुर साहब की बेटी हैं 4 और देवती हैं, नातनी हैं, उनकी वाइफ हैं। एक ही परिवार के 12 लोगों के डूबने के मामले में सीएमएस डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी ने आज बताया कि 600 जिला चिकित्सालय पहुंच गए हैं, जबकि 6 लोग जीवित बचे हैं। डूबकर बहने वालों में 3 अभी भी लापता हैं। शुरुआती दौर में 15 लोग यहां डूब रहे थे, जिनमें से 3 लोगों को मौके पर बचा लिया गया था। 12 लोग डूबे थे और मरने वालों में 2 पुरुष, 3 महिला और 1 बच्ची शामिल है। 3 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, निजी गोताखोर, पीएससी की फ्लड कंपनी इस पूरे अभियान में जी जान लगाकर जुटी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला चिकित्सालय में एक एक करके 100 या बचाए गए लोग पहुंचाए जा रहे थे। दिन भर सायरन बजाती एम्बुलेंस आज यह इशारा कर रही थी कि फैजाबाद अयोध्या में बड़ी घटना हो गई है। फिलहाल 3 लोग जो लापता हैं उनकी तलाश के लिए सर्च अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि 12 लोग यहां पर डूबे थे और उनको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। फैमिली जो है वो यहाँ पे आई हुई थी। कुल मिला के उस फैमिली में 15 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे गुप्तार घाट पे वो वहाँ पे टहल रहे थे। जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी थी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पर कूद पड़ी। तो उसमें जो है उसी वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे डाइवर वगैरह रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, उन लोगों ने 3 लोगों को वहाँ पे बचाया और 12 लोग जो है शुरुआत में बह गए थे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएससी की टीम, जल पुलिस की टीम
और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के भी सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रेस्क्यू किया जाए। सर, जो अभी जो निकाले गए हैं वो कैसे सुरक्षित है? हाँ, 4 तो सुरक्षित थे, एक का अभी नहीं पता चल रहा था, अनकॉन्शियस थे, तो उनको अस्पताल भेजा है। सर, में बच्चे और महिलाओं की क्या संख्या थी या कुछ बताया जा सकता है? ये अभी पूरा डिटेल जो है चूँकि कुछ नेम्स तो हम लोगों ने सभी के कलेक्ट किए हैं। अब उसमें एक्चुअल जो है उनकी फैमिली से भी वेरीफाई करना पड़ेगा। उनकी फैमिली के लोग जो हैं अभी थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ट्रॉमा में हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफर्म करके ही देना उचित रहेगा। वो बिना कंफर्म किए देना नहीं। मैं संख्या आपको बता सकता हूँ जो कि उनके परिवार से कितने कंफर्म बजे की है। घटना है? ये रफली मैं समझता हूँ 12 बजे के आसपास की ये घटना है। नई दिल्ली स्थित सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं सेवा इंटरनेशनल एवं इंडोलॉजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्थित अप्रवासी भारतीयों द्वारा कोविड-19 से दूसरी लहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन अयोध्या को प्रदान किए गए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का लोकार्पण जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा किया गया। बता दें कि दूसरी लहर की पीक में इंडोलॉजी फाउंडेशन के संस्थापक ललित मिश्र ने दूरदराज के ग्रामीण अंचलों का दौरा कर सेवा इंटरनेशनल के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर समाजसेवी के.जी. श्याम परंदरे से चर्चा करके इन क्षेत्रों में अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन कंटेनर्स उपलब्ध कराए जाने की कार्ययोजना रखी, जिस पर उन्होंने अविलंब सहमति जता दी। फिलहाल इसी निर्देश की कड़ी में इंडोलॉजी फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने जिलाधिकारी अनुज झा से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की। इस संदर्भ में व्यवस्था की जिम्मेदारी डीपीएम श्री प्रकाश पटेल को सौंपी गई, जिसके द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। इस कंटेनर्स की स्थापना एवं संचालन अयोध्या सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह के द्वारा अयोध्या के सरकारी चिकित्सालयों में किया जा रहा है। बीकापुर के खजुराहट चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्थित 2 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इसे महज संजोग ही कहें या फिर प्रशासन की सोची समझी साजिश। अतिक्रमण की कार्रवाई की जद में आए दोनों दुकानदार नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। दोनों ही सपा समर्थित उम्मीदवार के पक्षधर होने के नाते इस प्रशासनिक कार्रवाई में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि कार्रवाई का कारण केवल अतिक्रमण है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर आज दिन भर सपा के कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक कार्रवाई को तानाशाहीपूर्ण बताया। चारों तरफ गुंडागर्दी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव न लड़ करके जैसे कोई युद्ध लड़ रहे हों, चारों तरफ आतंक मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। खजुराहट में आज सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश कुमार गुप्ता और कृष्ण कुमार जायसवाल, जो एक गरीब परिवार से हैं, दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है और इसी से नाते अपने पक्ष में लाने के लिए उनका घर, दोनों लोगों का और दुकान गिरा दी गई है। जीसीबी से प्रशासन ने उनकी दुकान को गिराया है और वो परिवार आज रोड पर खड़ा है, अपनी भुखमरी के कगार पर है, बरसात में भीग रहा है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जनता ये सब देख रही है। अयोध्या में 4 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गए हैं। 3 भाजपा के हैं जबकि 1 निर्दलीय निर्विरोध होंगे। मसौदा ब्लॉक से अभिषेक सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। कल वो अपनी जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई अन्य ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। बता दें कि आज अभिषेक सिंह यहां पर पहुंचे थे काफिले के साथ। बताते चलें कि मसौदा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पहले से ही माना जा रहा था कि अभिषेक सिंह की जीत यहां से तय है। हालांकि अब वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बता दें कि अभिषेक सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह के पुत्र हैं। आज बड़े काफिले के साथ उन्होंने अपना नामांकन जुलूस निकाला और अपना पर्चा दाखिल किया। फिलहाल अयोध्या में 4 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मसौदा से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अशोक सिंह ने आज कहा कि वह जो राजनीति करते हैं वह राजनीति सेवा भाव की है। सुखिया बारा और सरियावा की जनता की जीत। इन्हीं 2 लोगों ने कोरोना के कालखंड में अथक परिश्रम करके दोनों जगह से इनको विजयी बनाया। अगर उस गांव के लोग
रात दिन मेहनत न करते तो आज ये दिन देखने को न मिलता। सारे वीडीसी ने अपने मन से आकर के कहा भैया ये हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बने, हम लोगों की ये इच्छा है। हमने किसी वीडीसी को ना उठाया, ना हमने किसी वीडीसी को कहीं भेजा। हमारे सारे वीडीसी अपने क्षेत्र में धान लगा रहे थे, अपने बाग में काम कर रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। किसी के साथ न उठाया गया, न बैठाया गया, न किसी को टॉर्चर किया गया, न किसी को जुड़ गया। आप देख लो हमारे साथ जितने लोग आए हैं, एक भी गुंडा, एक भी बदमाश, एक क्रिमिनल यहाँ पर नहीं आया। सब साफ सुथरे अच्छी छवि के लोग आए। आई हेट इट क्रिमिनल। राजनीति के में दो तरह की प्राथमिकता होती है। एक राजनीति होती है सेवा। मेरा पैशन है सेवा, और बाकी लोगों की राजनीति है पैसा, नाम नहीं लेना चाहता है। मेरा पैसा है व्यवसाय, और मेरा पैशन है सेवा। राजनीति सेवा के लिए है, सेवा ही करूंगा, ये भी सेवा करेगा। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र सुफियापारा, खुरावा और सरियामा की जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरा पूर्ण सहयोग और जी जान से मेरे साथ लगे और मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। अभी जैसे हमने जब चुनाव क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो लोगों की बहुत समस्याएं हैं कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, किसी के घर नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं हैं वो मैं अपने क्षेत्र में लागू कर सकूं। जो जनता का दुख दर्द है उनको थोड़ा सा दूर किया जा सके। घर की बिजली व्यवस्था, घर, सड़क, पानी सब सही दुरुस्त की जाए। आपके समर्थन में जो बीडीसी लोग आए हैं, मेरे भाई बंधु हैं, इन्हीं के साथ मिलकर काम करना है। इनके सहयोग के बिना ये आज संभव नहीं हो पाता। सत्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी पंचायतों का चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अराजकता फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि सत्ता के दम पर वह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जीतना चाह रही थी। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले किए गए, जो निंदनीय हैं। कि ये पंचायतों का चुनाव, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और कल प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अराजकता पैदा करके गुंडई के बल पर और सत्ता के बल पर ब्लॉक प्रमुखी का पद हथियाना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा है। अभी कल हमारी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रजापति त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति, जो अध्यक्ष है पिछड़े वर्ग के जिले के, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। उनके सिर पर 4 गंभीर चोटें आई हैं। सिर की चोट से आदमी मर जाता है। हेड इंजरी बड़ी खतरनाक होती है, और उनका कोई दोष नहीं था। दोष इतना हो सकता है, कोई पिछड़ी जात के हैं, दोष इतना हो सकता है कि वो अपने दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था किया था पंडाल वगैरह लगाने की। मजेदार बात तो यह है कि पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद पत्रकारों के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि नया घाट पर प्रवेश द्वार जो समाजवादी पार्टी के सरकार में बना था, उसे गुरुवार को जमींदोज कर दिया गया, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में उन्हें जानकारी ही नहीं है।